राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही। भगवान को मैं नहीं मानता और भगवान मुझे नहीं मानता। भगवान जो मेरा नुकसान कर सकता है वो कर ले, और मैं भगवान का कोई नुकसान करता नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को खुला चैलेंज कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। ये चंद और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है। पूरा सिलसिला हो रहा है, पार्टी अपने अपना पक्ष रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो न्याय मार्च निकालने की, यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है। और बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी कर रही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी, और वो जैसा आपने बताया कि वो न्याय मार्च निकालने के लग रहे हैं 14-15 जनवरी से। तो उनकी पार्टी का डिसीजन है, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, ये पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। जो पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। मतलब जिन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वो घर से बाहर निकले थे, वो लोग हो ही नहीं पाए। तो मुझे लग रहा है कि न्यायिक मार्च निकालने से बेहतर है कि वो अपने लोग न्याय यात्रा निकालने से बेहतर है वो अपने लोगों को तैयार करें, और पार्टी गठबंधन पे, पार्टी जो किसको कितनी सीट देनी है इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर ध्यान दें और 2024 को ध्यान में रख करके रणनीति बनाएं। तो ये तो कांग्रेस को मेरी सलाह है। अभी जो आपने कहा कि बीजेपी जो है वो रामचंद्र जी के जन्मदिन उस पे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। तो ये बड़े मजे की बात है। मैंने तो आज सुबह ट्वीट भी किया था कि एक ब्राह्मण राम की मूर्ति में प्राण डालता है, उस राम की मूर्ति में प्राण डालता है जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है। तो ये मजे की बात नहीं तो और क्या है कि जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है, आज उसकी मूर्ति में प्राण डालने के लिए भी एक ब्राह्मण की उसको जरूरत पड़ रही है। तो ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है, आप इस बात को समझिए। मतलब ब्राह्मण ने खुद को, अपने आप को भगवान से, जो उनका भगवान है उनसे बड़ा बना के रखा है। ये मूर्ख बनाने का जुगाड़ है। जो लोग 22 तारीख को राम के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करने की बात को हवा दे रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, देश में भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि हम भी इस बात को मान लेंगे कि हाँ, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण डाल दिए जाते हैं, तो हमारा भी एक ये सवाल है कि क्या आप रोहित वेमुला के शरीर में क्या नाम है प्राण डालोगे? क्या पायर तड़वी के शरीर में प्राण डालोगे? या जो लोग आज की तारीख में मर रहे हैं उनके शरीर में प्राण डालोगे? इंसान है ना। अच्छा, पत्थरों में डालेंगे? नहीं, भगवान में डलती है। अच्छा, भगवान में डलते हैं। तो आप हम रोहित वेमुला भगवान राम में, भगवान राम में डलती है। हाँ। तो फिर रोहित मतलब तो फिर कैसे भगवान की? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति ले आए, बुद्ध की ले आए, कभी नानक रैदास के लिए उन्हें प्राण डाल दीजिए। अरे ये तो इंसान थे ना। अच्छा, बुद्ध भी इंसान थे। हाँ। तो ये कैसे मान लिया जाए फिर राम भगवान थे? कोई क्राइटेरिया है भगवान होने का? कोई तरीका है? मतलब भगवान किसको कहा जाए? कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि भाई ये भगवान है। जिस प्रकार बुद्ध ने, जिस प्रकार मैंने जन्म लिया वैसे ही राम ने जन्म लिया। जो शिक्षा दीक्षा जैसे मैंने प्राप्त की गुरुकुल से, अन्य लोगों से और लोगों ने प्राप्त की, वैसी राम ने की। रामचंद्र जी ने एक राजा के लड़का थे, बुद्ध भी एक राजा के लड़का थे। रामचंद्र जी की घरवाली का क्या नाम है एक तरीके से अपहरण हो गया। हजारों साल पुरानी पद्धति है ना, देखिए परंपराएं हैं। मैं आपकी परंपरा पे ही आ रहा हूँ गजेंद्र जी। जब रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हो गया, रावण अपहरण करके ले गया, तो वो फिर पेड़ पौधों से पूछे थे कि हे वृक्षों, क्या आपने सीते को देखा है? जानवरों से पूछे थे कि हे क्या आपने सीते को देखा है? और काश पेड़ पौधे बोल पाते और बता पाते कि सीता इधर से इधर गई थी, या एक आया था हेलीकॉप्टर वो ले गया। मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जिस पर आज की, जिसके आसपास, जिसकी जो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 3 घंटे की पिक्चर चलती है। उस पिक्चर की कहानी काल्पनिक होती है, उसमें जो पात्र हीरो निभाता है वो काल्पनिक होता है, हीरोइन नकली होती है, सारे किरदार नकली होते हैं, लेकिन आदमी उसको एंजॉय करता है। तो वर्तमान समय में मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है, जो देश के अंदर सीन चल रहा है, उसको आप एक पिक्चर के तरीके से सोचिए कि पिक्चर है, मजा आ रहा है, देखिए। भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप? भावना तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी को ठेस पहुंचाए, कुछ करोड़ों लोगों की भावनाओं को कह रहा हूँ गजेंद्र भाई कि लोगों की भावनाओं को ठेस अगर मेरी बात से पहुंचती हो तो ये संवैधानिक राइट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर इंसान की और खासतौर से सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। और अगर भारत की सरकार ये काम करने में निष्क्रिय हो जाती हो, भारत की सरकार ये काम नहीं कर पाती हो, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों के दिमाग में। संविधान ये भी कहता ना, आस्था का ख्याल रखना चाहिए हर किसी। आस्था का ख्याल रख रहा हूँ ना मैंने राम को गाली तो नहीं दी, मैंने रामायण को गाली तो नहीं दी। सवाल तो खड़े किए। तो सवाल खड़ा करना तो संविधान काल्पनिक बताया। मैंने काल्पनिक बताया, मैंने थोड़ी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मामले में।
कि हिंदू, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि हिंदू धर्म नाम। मंदिर क्यों बना है? तो ये जिन्होंने, देखिए ये जिन्होंने बनाया है वो पूछें, वो बताएं, मैं तो नहीं बनाया इन्होंने। लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रही है, खासकर विपक्ष को, कि इस पे अब बीजेपी वोट मांगेगी और 2024 में सरकार बनाएगी इस मुद्दे। जो लोग वोट मांगने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद, राम मंदिर के नाम पर जो राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद। ये दोनों के ये एक अलग विषय है। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल संवैधानिक है, और मैं ये कहता हूं कि इस देश के अंदर संविधान क्या नाम है, जो वैज्ञानिक सोच के लोग डेवलप होने चाहिए। आप चांद पर पहुंच गए, आप ये विज्ञान ने दिया ना। आप हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, ये विज्ञान ने दिया ना, ये पाखंड ने थोड़ी दिया। तो एक तरफ विज्ञान है जो आपको चांद पर ले जा रहा है, और एक तरफ वो विज्ञान के समय में आस्था की कोई जगह नहीं है। कहाँ है विज्ञान में आस्था? है ही नहीं। विज्ञान में और संविधान में और न्यायपालिका में आस्था। आज देखिए ना कि आस्था के नाम पर गांव देहात में छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहा है। आज देखिए क्या किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है। भूत उतारने के नाम पर, भविष्य बताने के नाम पर, सुबह 4 बजे मंदिर में कोई लड़की पूजा करने के चली गई तो उसका बलात्कार हो गया। अरे जब भगवान अपने मंदिर में होते हुए बलात्कार को नहीं रोक सकता नाबालिग बच्ची के साथ में, तो उस भगवान से क्या उम्मीद है? और मैं तो कहता हूँ, पेरियार साहब का सवाल है, मेरा सवाल थोड़ी है। पेरियार ने कहा है, रामास्वामी नायकर ने, कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, और भगवान है तो महामूर्ख है। जब उसको पता था मैं पैदा होने के बाद में उसको नहीं मानूंगा, तो उसको मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सारे हिंदू भगवान को मानते हैं, सारे हिंदू राम मंदिर बनने से खुश है। आप क्या हिंदू नहीं है? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। क्यों? मैं बिल्कुल हिंदू नहीं हूँ। मैं देखिए, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है, और एक दोनों के बीच में होता है वास्तविक। तो मैं वास्तविक हूँ। मुझे जो दिखता है मैं वो करता हूँ। अगर मुझे पता है इस रास्ते पे चलने से मैं दिल्ली पहुंचूंगा, तो उस रास्ते को मैं दिल्ली मानूंगा। अगर एक दिल्ली और क्या नाम है बुलंदशहर के बीच में एक क्या नाम है जो वो किलोमीटर बताने वाला पत्थर है, तो मैं तो उसको नमस्ते कर लेता हूँ, उस पर नारियल फोड़ दूं। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैं तो इतना तगड़ा आस्तिक हूँ। मैं तो उस पर पत्थर फोड़, सुनो, मैं तो किलोमीटर वाले बताने वाले पत्थर पे पूछ देता हूँ। जब वो 70 किलोमीटर पहले बताया था कि दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, वो सच बोल रहा है। वो उसमें देखो ना आस्था कितनी तगड़ी है। वो देवता है, बता रहा दिल्ली 70 किलोमीटर बिना जाए। तो आप भगवान को नहीं मानते, इसीलिए आपको राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही? भगवान को मैं नहीं मानता और भगवान मुझे नहीं मानता। भगवान जो मेरा नुकसान कर सकता है वो कर ले, और मैं भगवान का कोई नुकसान करता नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। भगवान को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए, भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। ये चंद और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है, और ये पेरियार साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पेरियार साहब कह रहे हैं कि चंद और चालाक लोगों ने भगवान नाम की चीज अपने फायदे के लिए बना रखी है। भगवान नहीं है, और भगवान है तो फिर वो बताए कहाँ है। भगवान है तो वो समय कहाँ चला जाता है जब भगवान। तो फिर अगर जो प्राण प्रतिष्ठान होता है, ये क्या जान थोड़ी डाली जाती है? ये तो एक नीति है ना, एक देखिए विधि है ना। ये तो क्या फायदा क्या इस विधि का? राम की मूर्ति बन गई, मंदिर बन गया, काम खत्म। फिर ये ड्रामा स्थापित किया जा रहा है ना। देखिए, तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? मूर्ति स्थापना दिवस बोलो उसको। तो प्राण कहाँ से आ गए भाई? पत्थर में प्राण कैसे जाएंगे? तो अरे भाई साहब, मैं तो कुमार विश्वास का वीडियो देखा था कि भारत अकेला ऐसा देश है जो मूर्तियों में प्राण डालता है, मूर्तियों को जीवित करता है। और एक ऐसे लोग हैं बहुत, जबकि विदेशों में ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते आदमी को मशीन बनाकर छोड़ देते हैं। तो आप क्या कहोगे? जब इतने लार्ज स्केल पर प्रचार प्रसार होता हो, इतने लार्ज स्केल पर मूर्ति में प्राण डालने की बात कही जाती हो, और एक आदमी उसी मंदिर के सामने निकल करके उसी पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता हो, जैसे वास्तव में तुम्हारी कॉपी पेस्ट। मैंने देखा सुबह को मंदिर इस साइड है और आदमी उस साइड जा रहा है, वहां से हाथ जोड़ रहा है, जैसे भगवान कॉपी पेंसिल लेकर के बैठा हाजिरी लगाने के लिए, कि मंदिर के सामने से निकला था, हाजिरी लगा के नहीं, क्या तेरा नुकसान कर दूंगा। तो ये जो सिस्टम देश के अंदर चल रहा है, ये जो आस्था के नाम पर चल रहा है, मैं कह रहा हूं मैं भगवान को नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप जबरदस्ती तो मनवाओगे ना, कान पे प्रश्न रख के। अगर राम का मंदिर बन गया अच्छी बात है, उससे पहले नहीं बना था तब मेरे लिए कोई आफत रहेगी। अब बन गया तो मेरे लिए कोई लाल बत्ती नहीं मिलेगी। राम के मंदिर बनने से जिनको फायदा होता है उनके लिए धन्यवाद, जिनका नुकसान होता है वो लड़ाई लड़े, और जिनका कुछ नहीं हो रहा मेरी तरह, वो भैया मंदिर बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो अच्छा, कल को तूफान में ढह जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही खड़ा रहेगा तब।